अगर आज मैं बताऊंगा कि आप सिलेबस को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यूपी बोर्ड के सिलेबस को डाउनलोड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप 10th 11th या 12th में हो, आप यूपी बोर्ड से हो या इंग्लिश मीडियम बोर्ड से हो, तो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली हमें सिलेबस डाउनलोड करने के लिए कहाँ पर जाना होगा, हमें क्रोम पर जाना होगा। क्रोम को आपको खोलना होगा, अपने क्रोम को खोलना होगा, यहाँ पे करना होगा आपको यूपी एमएसपी टाइप। ठीक है बच्चों, यूपी एमएसपी जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आ जाता है सब सिलेबस और सब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, तो आज मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा। ठीक है बच्चों, फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा जिससे कि आपकी फिजिक्स की अच्छी तैयारी हो सके और बोर्ड में कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं यूपी बोर्ड में, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो सके और नंबर आप अच्छे ला सकते हो। ठीक है, सब सिलेबस और सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट क्लास वाइज 2023-24। ठीक है अच्छा, तो 25 का भी आ चुका है, 25 में भी यही है हमारे यहाँ पे। मैं बताता हूँ कि आपको ये सिलेबस देखना है फिजिक्स की, फिजिक्स का क्या सिलेबस रहा होगा हमारा। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस है यहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड पर चले जाना है। जब आप डाउनलोड पर चले जाते हो तो ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हैं हमारे पढ़ने के लिए, इसमें क्या क्या टॉपिक है। अच्छा, आपकी बुक के टॉपिक मिलेंगे बच्चों सारे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे ये भौतिक विज्ञान का पेपर है, 100 नंबर का होता है बच्चों। ठीक है, 30 नंबर जो होंगे हमारे प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक है, ये यहाँ पे 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है। न्यूनतम उतने कितने हैं, 23 नंबर लाने हैं बच्चों आपको 70 में से। कितने ईजी है, और प्लस 10 33 नंबर लाने हैं, मतलब कि 23 प्लस 10 33, 70 में से 23 लानी है और हमारे 30 में से 10 लानी है, तो कितने हो जाएंगे, 33 अंक हो जाएंगे। 33 अंक पे आप पास हो। अब टॉपिकों की बात कर लेते हैं, किसका वेटेज, कितने टॉपिकों का वेटेज कितना है। और ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्थिर विद्युत की कट की 8 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। देखो कितना पूछा जाता है, स्थिर विद्युत में 8 नंबर का पूछा जाता है। धारा विद्युत में कितना पूछा जाता है, धारा विद्युत में 7 नंबर का पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इनका वेटेज स्थिर विद्युत की 8 नंबर का वेटेज है। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इसका भी 8 नंबर का वेटेज है दोस्तों। देखो ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रतिवर्ती धारा है, इसका भी 8 नंबर का वेटेज है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका 4 नंबर का है और 35 नंबर का हमारे पहली बुक में से आएगा। 2 बुक होती है ना भौतिक विज्ञान की। ठीक है, तो पहली बुक में से 35 नंबर का आएगा और दूसरी बुक में से 35 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाशिकी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 13 नंबर का वेटेज है प्रकाशिकी का। ठीक है, द्रव्य और गैस प्रकृति 6 नंबर का वेटेज। ठीक है, और परमाणु तथा नाभिक का भी 8 नंबर का वेटेज होता है और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ भी 8 नंबर का, 35 नंबर का इसमें से आएगा। भाई देखो 4 और 5 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर है तुम्हारे में, तो ईजी है। पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे, तो इसमें यहाँ पे आपको टॉपिक भी दिया हुआ है कि आप कौन से टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे हमें केमिस्ट्री का सिलेबस भी दिखा दो, केमिस्ट्री का सिलेबस दिखा दो कि क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैद्युत आवेश, आवेश का शिक्षण, कूलाम के नियम, ये आपको सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। इनमें से पूछा जाता है और वैसे अलग पूछा ही नहीं जाता है। धारा विद्युत में से ये प्रतिरोध, किताब निर्भरता, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, आप सिंपली सारे करके जाना, वहाँ पे आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। सिर्फ 23 नंबर ही तो लाने हैं, अगर पास होना है आपका, अगर 90% लाने हैं ना, तो इनको ये जिनके वेटेज सबसे ज़्यादा है उन्हें पढ़ लो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रतिवर्ती धाराएं, ठीक है, ये भी आप इन्हें भी पढ़ लिख कर जाना अच्छी तरह। नंबर आपको जब विज्ञान पढ़ाओगे, सेकंड बुक में से प्रकाशिकी में से 13 नंबर का आता है। प्रकाश का पवर्तन, गोले दर्पण, दर्पण सूत्र, ये आपको पढ़ लेना है सारे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सारे के लिए सारे। ठीक है, फिर प्रकाश का प्रकीर्णन में से कितना, प्रकाश का प्रकीर्णन भी है इसी में से। ठीक है, इसमें से केवल 13 नंबर का आता है और इसमें से हाइगेन्स का सिद्धांत, तरंगों के उपयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम ये आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, 8 नंबर का आता है। डायोड डिस्चार्ज के रूम में भौतिक विज्ञान अधिकतम 30 नंबर का वो आता है ना। प्रैक्टिकल होगा आपका वाइवा, 10 नंबर का वाइवा होगा। ठीक है, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे 10 नंबर लिखे हुए हैं ना, ये 10 नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलो आगे नीचे चलते हैं। फिर या तो ये तो बस ये बता रखा है कि बच्चे को क्या क्या किया भैया, बच्चे ने क्या वाइवा देने के लिए सक्षम है, बस ये पूछा जाता है। बाकी तो आप सिलेबस को पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो आपके 30 नंबर 100 में से 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर कोई हो सिलेबस चाहिए तो कमेंट करें।